चलो, सो टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करना है हम लोगों ने बाय हेगल्स प्रिंसिपल, जो हेगल्स प्रिंसिपल अभी अभी हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये प्रूव करना है। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लोगे, ऐसा सरफेस जिसके ऊपर वेव आए, क्योंकि हेगल्स प्रिंसिपल है तो वेव से डील करेंगे, वो वेव स्ट्राइक करे और फिर रिफ्लेक्ट हो, ना कि रिफ्रैक्ट हो, रिफ्लेक्शन हो। तो एक्स वाई सपोज करें, ये एक्स वाई जो है, एक्स से लेकर वाई तक, ये एक्स वाई है मेरा, छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट बातें लिख देता हूं। एक्स वाई क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अब इसके ऊपर ना वेव फ्रंट स्ट्राइक करेंगे, तो ये मेरा हाथ देखो आप लोग, वेव फ्रंट किस तरह से आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, और ऐसे आके इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा। एक वेव नहीं आएगी, सॉरी एक रे नहीं आएगी, एक वेव आएगी, तो कई सारी रेज आएगी, ठीक है। तो इधर से मैं एक वेव फ्रंट लेकर आऊंगा, तो अब होगा क्या, सपोज करो इधर से वेव फ्रंट आया, इस पॉइंट से चला, ए मैं उसको बोल देता हूं, और ऐसे आया, ठीक है, और इसके बिल्कुल पैरेलल में इधर से एक और वेव फ्रंट आ रहा होगा, इधर से मान लो ऐसे आया, ठीक है, इक्वल आएंगे। तो एक्सट्रीम है ना, इसके अंदर कई सारी और भी रेज आ रही होंगी, 1 2 3 4 5 6 कई सारी रेज आ रही है, पर मैं सिर्फ बात कर रहा हूं एक इस साइड की, सबसे लास्ट वाली, एक निचली साइड की। एक को मैंने ए बोल दिया, एक को बी बोल दिया, ठीक है, सेंटर वाली इनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, तुम लोग खुद अंडरस्टैंड कर रहे हो, कई सारी चीजें। अब इसमें जो ए से चली है ना रे, वेव फ्रंट में जो ए से रे चली है, वो आप लोग देखो एक्स वाई को पहले स्ट्राइक कर देगी, ठीक है, ये इधर से आएगी, जैसे आगे एक्सटेंड करेगी, जल्दी से आके इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर देगी। लेकिन ये देखो, ये तो इधर पहुंच गई, लेकिन ये जो है वो इधर से अभी इधर तक ही पहुंची होगी, और इसको और ज्यादा आगे डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करना है, सोर्स से वो पार्टिकल्स लेने हैं जो इक्विडिस्टेंस हो और इन सेम फेज हो, ताकि मैं बोल सकूं कि वो वेव फ्रंट है। तो मैं क्या करूंगा, इस रे के, ये जो रे आ रही है, इसके परपेंडिकुलर एक चीज लूंगा, इधर से लाइन ड्रॉ कर लूंगा परपेंडिकुलर। सपोज करो ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं एम, और इसको मैं दे देता हूं एन। तो एम और एन क्या है, मेरा वेव का फ्रंट है। अब ए से लेकर, ए से जो रे चली वो एम पे पहले पहुंच जाएगी, पर बी से जो चली वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को बाद में स्ट्राइक करेगी। ये जैसे इधर स्ट्राइक करेगी, तो आप लोगों को पता है इधर हम लोग लेंगे नॉर्मल, इस तरह से, और ये आपका बन गया एंगल आई, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे। और फिर ये रिफ्लेक्शन फेस करेगी, रिफ्लेक्शन मतलब इसको स्ट्राइक करेगी और सेम मीडियम पर बैक जाएगी। तो सपोज करें इसने इधर से रिफ्लेक्शन फेस की और इस डायरेक्शन में ये चली गई रे, कुछ इस तरह से चली गई, ठीक है, कुछ इस तरह से ये वापस चलेगी इस डायरेक्शन में। तो ये बन चुकी है रिफ्लेक्टेड रे। पर जो ये था, अभी इसको तो इधर पहुंचने के लिए समय लगेगा, ठीक है। तो सपोज करो इधर से जब ये चली, ये जो वेव फ्रंट था, तो हम लोगों ने जो टाइम कंसीडर किया वो टी किया, टी की वैल्यू 0 की कंसीडर, मतलब टाइम इधर से काउंट किया। और एक छोटी सी जंक्शन और करेंगे कि सी जो है दैट इज द स्पीड ऑफ रे इन मीडियम, ठीक है, इस मीडियम पे जो भी मीडियम होगा उस पे जो स्पीड है वो सी मानी। तो टाइम टी पर ये था इधर, फिर क्या हुआ, सपोज करें ये इधर से इस डायरेक्शन में गया आगे, और इस पॉइंट पर इसने स्ट्राइक किया,
ये वाई ले लो, इस पॉइंट पे इसने स्ट्राइक किया, एम एन बन गया, इसको मैं पॉइंट देता हूँ पी। अब आप लोगों ने ये देखना है कि जब ये एन पे था पार्टिकल तो टाइम हमने लिया है 0, इधर टाइम लिया है हमने t इक्वल टू 0। फिर जब इधर पहुंचा तो हम लोगों ने टाइम मान लेना है t इज इक्वल टू t, मतलब लेट दिस पार्टिकल रीच्ड पॉइंट p आफ्टर टाइम t। तो अब आपके पास दो चीजें हैं, एक तो टाइम है आपके पास, एक आपके पास स्पीड है। तो आप लोग डिस्टेंस पता कर सकते हो, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, ये आपको पता है। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी वेव की c, टाइम कितना लिया t, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया n से p तक वो ट्रेवल किया ct। किसी को इसमें डाउट तो नहीं आ रहा? ठीक है, सो ct इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम n to p। अब बातें आप लोग फिर से सुनना। अब हम लोग क्या करेंगे, इतने ही डिस्टेंस की, ct ही डिस्टेंस की, देखो जब इधर का पार्टिकल इधर पहुंचा तो ये वाला तो निकल के इधर पहुंच चुका होगा कहीं, क्योंकि इसने पहले रिफ्लेक्शन फेस कर ली है। तो हम लोग क्या करेंगे, ct ही डिस्टेंस का इधर से एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इस तरह से सपोज करें, और इसका डिस्टेंस भी हम लोग ct लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल इधर पहुंचा तो ये वाला इधर पहुंच गया, ct डिस्टेंस है तो वेव फ्रंट होगा। तो वेव फ्रंट होगा तो इधर से और भी कई सारे पार्टिकल्स इधर से आ रहे होंगे, उन सभी का जो वेव फ्रंट बनेगा तो इधर से आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। P, और इसको मैं Q नाम दे देता हूँ। डाउट तो नहीं आ रहा किसी को भी? तो बातें अंडरस्टैंड करने वाली और भी है कि ये जो mn है इसके बीच में कई सारे पार्टिकल्स होंगे और हर पार्टिकल सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस होगा। तो इधर से वेव जारी होगी, इधर से भी रेज आएगी, इधर स्ट्राइक करके ऐसे आउट हो जाएगी, ये वाली इधर से आएगी ऐसे आउट हो जाएगी, ये इधर से आएगी, वो चलता रहेगा अंदर का जो भी है। हमने सिर्फ और सिर्फ दो एक्सट्रीम स्टडी करने हैं। अच्छा, इस पॉइंट पर नॉर्मल ले लो, ये ले लिया नॉर्मल, और फिर ये रे जाएगी इस तरफ, इसके पैरेलल में लो, इसके बिल्कुल पैरेलल में थोड़ा सा इस तरह से ले लो, ये रे चलेगी इस डायरेक्शन में, दिस इज रिफ्रैक्टेड। अब इस पर कुछ टर्म्स और आ रही हैं। फर्स्ट टर्म है एम एन, ये वाली एम एन, और एम एन जो है आप लोगों का इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट रे का है, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट इसको बोलेंगे हम लोग टर्म्स। और इधर रिफ्रैक्शन हो रही है तो PQ जो है दैट इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। हाँ, रिफ्लेक्शन FLE, ये FLE रिफ्लेक्शन। सो PQ जो होगा दैट इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। आ रही ना बातें समझ? इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स, क्योंकि जब आप लोग थ्योरी रीड करोगे किसी बुक से तो ये टर्म्स यूज होंगे, तो अंडरस्टैंड करना। अब बातें आप लोग देखें, क्योंकि टर्म्स हो गई हैं सारी, अब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बातें आ गई हैं, और अंडरस्टैंडिंग में क्या आने वाला है वो देखो आप लोग। सबसे पहले आप लोग ट्राइंगल देखें। ट्राइंगल मैं बात करूंगा, ट्राइंगल MNP, ठीक है, ट्राइंगल MNP, दिस इज MNP, एंड ट्राइंगल PQM, राइट, PQM आर congruent triangles। क्यों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इस करके हैं क्योंकि एक तो आप लोग देखो, राइट, इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री है और इसका ये वाला एंगल देखो तो 90 डिग्री है। तो मैं बोल सकता हूं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बिकॉज एंगल M फिर NP इज इक्वल टू PQM, एंगल PQM, and that is equal to 90 डिग्री,
और क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि रे और वेव फ्रंट के बीच का ये एंगल है, और आपको पता है कि वेव फ्रंट को रे परपेंडिकुलर कट करती है, बिकॉज एंगल बिटवीन वेव फ्रंट एंड रे ऑफ लाइट, ये आपको पता है 90 डिग्री होता है। अच्छा, ये हो गया। सेकंड आप लोग देखें, इसकी जो साइड है, साइड कौन सी? N से लेकर P तक, N से P तक और M से Q तक। M से देखो, M से लेकर P तक और M से लेकर Q तक बोथ विल बी इक्वल है और कितनी है? CT है। तो साइड में लिख दो इक्वल डिस्टेंस। लग रहा था पता सबको ये? यस सर। देखो डिस्टेंस भी इक्वल है। थर्ड आप लोग देखो, ट्राइंगल बात की है MNP, MNP में साइड MNP, साइड MP इज इक्वल टू PQM में। देखो PQM में साइड MP इसमें भी है, क्या है? कॉमन है, तो इट मींस दोनों इक्वल ही हुई ना। yes, तो इतनी सारी चीजें इक्वल है, इस करके ये है कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये सब हो रहा है, तो अगर इतना कुछ इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होगा। कौन सा एंगल? सो एंगल NMP will be equal to QPM। ये बात आ रही है वो समझ कि कौन सा एंगल? ये वाला एंगल और ये एंगल भी इक्वल ही होगा। बोलिए, लग रहा पता? अब ये तो हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है इस करके बात बोल दी। अब सेकंड बात आपको ये बोलनी है कि ये जो एंगल है वो I के इक्वल है और ये जो एंगल है वो R के इक्वल है। अगर ये I प्रूव कर देते, इसको R प्रूव कर देते हो, तो I इक्वल टू R प्रूव हो गया। yes, sir। लग रहा था पता? तो अब ये I की इक्वल कैसे है वो आप लोग देखना, क्योंकि सिंपल ज्योमेट्री यूज होने वाली है, कंफ्यूज मत होना, आंसर देना, चीजों को समझना। ये तो I है तो आप लोग समझ लेंगे, इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल। अब बातें देखना आप लोग, ये कितने डिग्री का एंगल है? ये वाला 90 का, क्योंकि वेव फ्रंट और रे के बीच में है। yes, और ये कितना हुआ? 90 माइनस I का। हाँ, तो बात ये बन गई, इस तरह से देखना मैं बोलूंगा कि 90 डिग्री का कोई भी एंगल पकड़ो, उससे 90 माइनस I माइनस करो, अगर एंगल मिल जाए तो फिर बचेगा सिर्फ I। हाँ, अब देखना जरा, ये कितने डिग्री का एंगल? 90 का। इससे क्या माइनस किया मैंने? ये एंगल थोड़ा सा 90 माइनस I, तो बचा क्या? ये पोर्शन which is equal to I। देखो इसको एक बार, किसी को डाउट आया तो बोलो। फिर से रिपीट कर रहा हूं बातें, अंडरस्टैंड करना सारा कुछ, बातें सुनना मेरी अच्छे से, बस ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं। एग्जाम में तो चुपचाप आई लिखना है, पर क्यों हो रहा है वो बताने की बात मैंने इस तरह से है। देखना ये आई, हाँ ये तो सबको कह रहा आई, ये है MN वेव फ्रंट और AM इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, ये बड़ा एंगल बना देता हूं इधर, ये देखो ये वाला, इन दोनों के बीच 90 डिग्री होता है, पता है बात? 90 डिग्री हुआ तो ये कितना डिग्री हुआ? 90 से ये जो है बाकी माइनस कर लो, दैट इज 90 माइनस I। अब देखना x बाई जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, x बाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये नॉर्मल जो लिया है उसके बीच का एंगल ये 90 डिग्री। उसमें से माइनस क्या किया? ये 90 माइनस I कितना बचा? I। तो ये जो बच रहा है एंगल ये I है।
So angle, so as लिख लो, as angle NMP NMP is equal to I and अब देखना बातें फिर से एक थ्योरी आनी सुन लेना एक बार फिर से। ये है नॉर्मल और ये है रिफ्रैक्टेड रे, तो ये हो गया एंगल R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सुनना फिर से बातें, ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये है वेव फ्रंट, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री इन दोनों के बीच में। तो ये कितना बचा 90 माइनस R, तो 90 डिग्री का एंगल था, उसमें से 90 माइनस R माइनस करते हैं तो R बचता है। अब आप लोग इस तरफ देखना, इस तरफ क्या देखना, ये पोर्शन पकड़ो और ये सारा एंगल, ये है 90 डिग्री और उससे ये वाला एंगल माइनस करेंगे 90 माइनस R, तो बचा क्या R। ठीक है, तो एंगल QPM is equal to R, so this is, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1। so it is clear from equation 1, so it is clear from equation 1 angle I is equal to angle R, which means angle of incidence is equal to angle of reflection, which is the law of reflection और proved by Hagel's principle। Hagel's principle किस तरह से लगा, क्योंकि हमने एक रे की बात की है, वेव फ्रंट की बात की है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करें। किसी को डाउट है तो जरूर पूछें।